अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सीरीज़ ऑफ फार्माकोलॉजी लेक्चर्स। इससे पहले लेक्चर्स में हमने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के अंदर जो सब क्लास है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, उसमें पढ़ा था पेनिसिलिन्स को और सेफेलोस्पोरिन्स को। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बापेनम्स और मोनोबैक्टम्स को, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से बिलोंग करती हैं। और इसके अलावा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की जो सेकंड सब क्लास है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोपेप्टाइड्स, उसके अंदर जो जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बापेनम से, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की सब क्लास से बिलोंग करती है। कार्बापेनम्स क्लास में जो जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनमें सबसे पहली ड्रग है इमिपेनम। इसके बाद इसमें इंक्लूड है मीरोपेनम, डोरिपेनम, अर्टापेनम और फेरोपेनम। कार्बापेनम्स जो है ये सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं। इमिपेनम जो है वो मोस्ट पोटेंट ड्रग है इन ऑल द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इमिपेनम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाती है बाय रेनल डिहाइड्रोजिनेज 1 गिवन विद सिलास्टेटिन। तो इमिपेनम को हमेशा जो है हम सिलास्टेटिन के साथ एडमिनिस्टर करते हैं। इमिपेनम जो है वो डिग्रेड हो जाती है, इनएक्टिवेट हो जाती है बाय डिहाइड्रोजिनेज 1, और इसकी डिग्रेडेशन या इनएक्टिवेशन से बचाने के लिए इमिपेनम को हम एडमिनिस्टर करते हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ सिलास्टेटिन, जो कि डिहाइड्रोजिनेज 1 इनहिबिटर है। इस वजह से इसकी जो हाफ लाइफ है और इसकी एफिकेसी है वो इंक्रीज हो जाती है। कार्बापेनम्स जो हैं वो भी पेनिसिलिन्स की तरह ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ही ब्लॉक करती हैं और सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो कार्बापेनम्स ब्लॉक एंजाइम विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपेप्टाइडेज दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस लिंकिंग स्टेप इन पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। कार्बापेनम्स को जो है यूज़ किया जाता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शंस होते हैं उनमें। इसके अलावा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से भी इन्फेक्शंस होंगे उनको ट्रीट करने के लिए भी हम कार्बापेनम्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम कार्बापेनम्स को यूज़ करते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कार्बापेनम्स का जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इसके अलावा जीआई डिस्टर्बेंस हो सकती है, और साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्लूड है सीजर्स स्पेशली इमिपेनम से, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और क्रॉस रिएक्टिविटी और रेजिस्टेंस विद पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन्स। अब क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है? क्रॉस resistance basically is the resistance of a microorganism to one drug also lead to resistance to another drug, usually because both drugs have similar structure, mechanism of action or target site. अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ड्रग से रेजिस्टेंट होगा वो दूसरी ड्रग से भी रेजिस्टेंट हो सकता है ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्रग साइट। इसको हम कहते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी और क्रॉस रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर कोई इन्फेक्शन या कोई पेशेंट पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन से रेजिस्टेंट होगा तो ऑटोमेटिकली कार्बापेनम से भी रेजिस्टेंट होगा। कार्बापेनम्स के बाद जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की क्लास है उसको हम कहते हैं मोनोबैक्टम्स, और मोनोबैक्टम के अंदर सिर्फ एक ही ड्रग इंक्लूड है जिसको हम IM या IV यूज कर सकते हैं। एजिट्रियोनेम जो है वो सेफ होती है टू यूज इन पेशेंट विद पेनिसिलिन एलर्जी, और इसके अलावा एजिट्रियोनेम की जो है ज़रूरत होती है डोज एडजस्टमेंट की इन रेनल फेलियर पेशेंट्स, एंड इट इज़ ओनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। मोनोबैक्टम्स के बाद अब हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोपेप्टाइड्स, जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की सेकंड सब क्लास है, और इसके अंदर जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनके नाम हैं टिकोप्लेनिन एंड वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द वेनकोमाइसिन की, तो वेनकोमाइसिन जो है वो बाइंड करती है विद डी-एलानिन टर्मिनस of peptidoglycan precursors and prevent transglycosylation means chain elongation or transpeptidation means cross-linking, resulting in weak cell wall and bacterial cell lysis.
वेंकोमाइसिन को यूज किया जाता है सीरियस मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शंस जैसे कि सेप्सिस, एंडोकार्डाइटिस और निमोनिया में। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, बोन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं और क्लास्ट्रीडियोडस डिफिसाइल कोलाइटिस को ट्रीट करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अगर बात करें वेंकोमाइसिन के साइड इफेक्ट्स की, तो वेंकोमाइसिन का जो सबसे मेजर साइड इफेक्ट है वो है रेड मैन सिंड्रोम ड्यू टू द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। अगर वेंकोमाइसिन को रैपिडली इन्फ्यूज किया जाए तो हिस्टामिन रिलीज होता है, जिसके नतीजे में फ्लशिंग होगी, बॉडी के ऊपर रैशेस बनेंगे और जिसको हम रेड मैन सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा इसका मेजर साइड इफेक्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस एट इंजेक्शन साइट। That was all about सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जिसके अंदर हमने इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ा था पेनिसिलिन्स और स्फेलोस्पोरिन्स को, जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की जो पहली सब क्लास है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स उससे बिलोंग करते हैं। पेनिसिलिन्स और स्फेलोस्पोरिन्स के बाद मोनोबैक्टम्स, कार्बापिनम्स को पढ़ा है और उसके बाद सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की जो सेकंड सब क्लास है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोपेप्टाइड्स, उसके अंदर जो ड्रग्स इंक्लूड हैं जैसे कि टिकोप्लेनिन और वेंकोमाइसिन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक्स को, जिनमें इंक्लूड होंगी सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम, क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स, नाइट्रोफ्यूरेंस और नाइट्रोअमिडाजोल्स। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।